Hello, dear children, how are you all? I hope you are hale and hearty. And today we are starting a very interesting chapter, The Adventures of Toto by Ruskin Bond. And this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 इन योर बुक मोमेंट्स. द टाइटल इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. टोटो के मज़ेदार कारनामे. अब तुम्हारे मन में पहला प्रश्न यही होगा कि मैम ये टोटो कौन? तो बच्चों, टोटो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर. दिस इज टोटो, अ प्रिटी एंड मिस्चीवियस मंकी. बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही शरारती बेबी मंकी. छोटा सा मंकी है, टोटो है उसका नाम, और उसके बारे में पूरी कहानी है और स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने. बच्चों, इनकी स्टोरीज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं. जब भी आपको मौका मिले तो रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज आप ज़रूर पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जैसे कि ये वाली भी है. सो इंटरेस्टिंग चैप्टर, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. एडवेंचर्स मीन्स कारनामे, एंड टोटो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नेम ऑफ अ बेबी मंकी. एक छोटा सा मंकी है बच्चों, उसका नाम है टोटो, और उसके मज़ेदार कारनामों के बारे में है ये चैप्टर, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज अ बेबी मंकी. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल. तो बच्चों, क्या आपने कभी पालतू एक छोटे से बेबी मंकी को पालतू बनाया है, घर में रखा है? तो ये जो टोटो है हमारा, ये है एक छोटा सा बेबी मंकी. चलिए पता करते हैं स्टोरी को पढ़ के, क्या वो मिस्चीवियस है या डोसाइल. मिस्चीवियस मीन्स शरारती है, या फिर डोसाइल मीन्स घरेलू, प्यारा सा है. अब देखते हैं ये शरारती है या घरेलू है, पता चलेगा आफ्टर रीडिंग द स्टोरी. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. बच्चों, एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रैंडफादर ने किससे खरीदा और कितने रुपए का खरीदा? तो पहली ही लाइन में हमारे दोनों आंसर है. ग्रैंडफादर ने खरीदा टोटो को, बेबी मंकी टोटो को, एक टोंगा ड्राइवर से, तांगा चलाने वाले व्यक्ति से. और कितने रुपए में खरीदा बच्चों? इन ओनली इन 5 रुपीज़, 5 रुपए में खरीद लिया. ग्रैंडफादर कौन है? जो नरेटर है, जो कहानी सुना रहा है, उनके दादाजी की बात है. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. बच्चों, जो टोंगा ड्राइवर था ना, वो बहुत ही बुरी तरह से उस छोटे से लाल कलर के मंकी को रखता था बांध कर फीडिंग ट्रॉफ से. अब ये फीडिंग ट्रॉफ क्या होती है? चारे की नांद. वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पर जानवरों के लिए चारा डाला जाता है ना, उससे बांध कर रखते थे. मैं अभी तुम्हें आगे पिक्चर दिखाऊंगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा फीडिंग ट्रॉफ क्या होता है. तो ग्रैंडफादर को बहुत ही बुरा लगता था, कितना सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा मंकी फीडिंग ट्रॉफ के साथ बांध कर ये टोंगा ड्राइवर रखता है. तो उन्होंने उसे 5 रुपए में खरीद लिया ताकि वो उसे अपने प्राइवेट जू के अंदर रख सकें. प्राइवेट जू. बच्चों, ग्रैंडफादर को ना बहुत सारे जानवर इकट्ठे करने का शौक था. तुम आगे स्टोरी में पढ़ोगे, बहुत सारे जानवर उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे अपने घर के अंदर. तो उनका प्राइवेट ही एक जू था, ठीक है. तो वहाँ पर ऐड करने के लिए और जानवरों के साथ उन्होंने उसको रख लिया. जू तो तुम्हें पता है ना क्या होता है? चिड़ियाघर, जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, देखते हैं विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी. तो उनका भी एक प्राइवेट जू था, जिसके लिए उन्होंने उसको 5 रुपए में टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीद लिया. देखो बच्चों, ये है टोंगा ड्राइवर. द ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़. और देखो बच्चों, ये है फीडिंग ट्रॉफ, वो जगह जहां पर चारा डाला जाता है पशुओं के लिए. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. अब बच्चों, एक क्वेश्चन सीधा यही बनता है हमारा, टोटो कैसा था बंदर, देखने में कैसा था? तो वो बहुत ही प्रिटी था. प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल, सुंदर सा मंकी था. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. तो बच्चों, उसकी आंखों के अंदर ना चमकती थी शरारत. बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी, सुंदर चमकती हुई आंखें थी. और शरारत मिस्चीफ मीन्स शरारत की झलक उसकी आंखों में दिखाई देती थी. उसकी आंखों के ऊपर थी आईब्रोज, जो हम सबकी आंखों के ऊपर होती है. His teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. बच्चों, जो उसके टीथ थे, जो उसके दांत थे, वो एकदम पर्ली वाइट थे, बड़े ही खूबसूरत से सफ़ेद रंग के दांत थे. ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, वो ना स्माइल बड़ा करता था. देखो, मैंने फर्स्ट पिक्चर दिखाई थी ना, कैसे स्माइल कर रहा था, चिढ़ा रहा था. तो वो स्माइल बहुत करता था टोटो. और जो एल्डरली, जो बूढ़ी औरतें थी, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं बच्चों? जो जिनके माता पिता में से एक अंग्रेज और एक इंडियन हो, तो वो जो होता है वो होता है एंग्लो इंडियन.
तो एंग्लो इंडियन लेडीज जो थी वो डर जाती थी उसे देखकर। बट हिट्स हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन मैनी ईयर्स। लेकिन बच्चों जो उसके हाथ थे ना, टोटो के जो हाथ थे वो बिल्कुल ड्राई अप, सूखे सूखे हाथ थे, जैसे उनको पिकल्ड इन द सन। अब तुम्हें पता है पिकल हम खाते हैं परांठे के साथ, पिकल अचार, तो तुम्हें पता है अचार बनाने से पहले अचार को सुखाया जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अचार की तरह उसके हाथों को सुखा दिया गया है सन के अंदर। सूखे सूखे हाथ थे, रूखे सूखे हाथ थे उसके। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट। उसके जो फिंगर्स थी ना बच्चों, जो उंगलियां थी वो बड़ी तेज थी और धूर्त थी। विकेट मीन्स धूर्त, चालाक। उसकी टेल, जो उसकी पूंछ थी, एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। और मेरे दादाजी का ये मानना है, मेरे यानी कि नरेटर के, जो कहानी सुना रहा है उसके दादाजी का ये मानना है कि किसी की भी टेल, किसी की भी पूंछ उसके सुंदरता में चार चांद लगा देती है। तो उसकी पूंछ भी बहुत सुंदर थी। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, उसके तीसरे हाथ का काम करती थी उसकी पूंछ। He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands। तो बच्चों ब्रांच, पेड़ की शाखाओं के ऊपर वो लटक जाता था अपनी पूंछ के जरिए, और डेलिकेसी, जो टेस्टी टेस्टी फूड था, जो उसकी रीच से आउट ऑफ रीच था, पहुंच से बाहर था, उसके हैंड्स वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, तो उसकी पूंछ स्कूपिंग अप, निकाल लेती थी उस टेस्टी टेस्टी फूड को, ले आती थी बाहर की तरफ और वो उसको एंजॉय करता था। तो बच्चों देखा तो था प्रिटी मंकी था। ये क्वेश्चन पूरा बनेगा कि वो कैसे प्रिटी था। अब तुम देख लो आगे भी। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, बहुत ही खूबसूरत सा था। और बच्चों वो बहुत बढ़िया सी स्माइल देता था। पर्ली वाइट उसके टीथ थे, चमकते हुए मोतियों की तरह उसके दांत थे। और उसकी पूंछ उसके थर्ड हैंड का काम करती थी, वो ब्रांचेस पे लटक जाता था पूंछ के जरिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट मीन्स नाराज होना। When grandfather brought home some new bird or animal, जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी मेरी मीन्स नरेटर की, ध्यान रखना, मेरी मीन्स ऑलवेज नरेटर, नरेटर वन हु नरेट्स द स्टोरी, जो हमें कहानी सुनाता है। तो दादी माँ हमेशा नाराज हो जाती थी दादाजी से जब भी वो घर में कोई नया पशु या पक्षी ले आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलर गुड मूड। तो दादाजी ने और पोते ने यानी कि नरेटर ने ये प्लान बनाया कि ना टोटो को छुपा के रखेंगे, जब दादी माँ का मूड अच्छा होगा ना तो हम उसको बता देंगे दादी माँ को, तब तक छुपा के रखेंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, आल्सो वी थॉट टू अ पैक फास्टन्ड इनटू द वॉल। तो नरेटर कहता है मेरी कमरे की अलमारी के अंदर हमने मेरे कमरे में दीवार के अंदर एक अलमारी, क्लोजेट बनी हुई थी, अलमारी बनी हुई थी। हमने उसमें एक पैग मीन्स कील गाड़ कर उसे वहाँ पर बांध दिया, सीक्रेट रखने के लिए, ताकि दादी माँ को पता ना चले कि हमारे घर में हम एक मंकी भी ले आए हैं, टोटो। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटों बाद जब हम टोटो को देखने आए, मैं और दादाजी, टोटो को वहाँ से रिलीज़ करने के लिए, वहाँ से छुड़ाने के लिए, तब हमने देखा जो हमारी दीवारों के ऊपर वॉलपेपर, सुंदर सा कागज़ का पेपर लगा रखा था, उसको सुंदर बनाने के लिए, दीवार को ऑर्नामेंटल, आकर्षक बनाने के लिए, वो फटा हुआ है और वहाँ पर ब्रिक दिखाई दे रही है, प्लास्टर भी हट चुका है, तो सीमेंटेड पार्ट भी हट चुका है और ईंटें दिखाई देने लगी हैं। The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds। तो बच्चों आगे नरेटर कहता है जो कील हमने गाड़ी थी दीवार के अंदर, wrench मीन्स उसको खींच कर निकाल दिया गया था सॉकेट से, उसके मेन रूट से। और मेरा वहाँ पर ना मेरे अलमारी के अंदर मेरा स्कूल ब्लेजर क्या होता है जो हम सर्दियों में पहनते हैं, कोट, स्कूल का कोट टंगा हुआ था वहीं पर, वो श्रेड्स में था, कतरनों में था, यानी कि टोटो ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, नरेटर के ब्लेजर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, मैं आश्चर्यचकित हो गया अब मेरी दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन दादाजी को तो कोई चिंता नहीं थी, वो तो खुश थे, टोटो ने तो बहुत बढ़िया काम करा, वो कील से अपने आप आज़ाद हो गया और फाड़ दिया, कतरनों में काट दिया हमारे नरेटर का ब्लेजर।
He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब बच्चों दादाजी कहते हैं बड़ा चालाक है ये टोटो तो, टाइम दिया जाता ना तो जो कतर ने तुम्हारी ब्लेजर की उसने फाड़ दी थी ना, उनसे को रस्सी बना लेता बांध बांध के और एस्केप कर जाता, भाग जाता विंडो के जरिए, खिड़की के जरिए। देखो बच्चों क्लोजेट इन द वॉल, जिसमें उन्होंने उसको कील के जरिए बांध के रखा था। और देखो बच्चों नरेटर का टॉर्न ब्लेजर, जो कतरन उन्होंने फाड़ दिया था हमारे टोटो ने। आगे चलते हैं। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather pets lived very sociably together. तो बच्चों अभी तक दादी माँ से सब कुछ सीक्रेट था, किसी को भी नहीं पता था मेरे और दादाजी के अलावा कि टोटो इस घर के अंदर है। लेकिन अब हमने टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया, भेज दिया एक बड़े केज में। बिग केज, केज होता है बच्चों पिंजरा। कहाँ पर था? सर्वेंट्स क्वार्टर्स, जहाँ पे हमारे नौकरों के क्वार्टर बने हुए थे वहाँ पर वो था। और वहाँ पर ना दादाजी के बहुत सारे पेट्स थे, बहुत सारे पालतू पशु पक्षी थे जो वहाँ पर सोशलेबली प्यार से स्नेह से रहते थे एक साथ। कौन कौन थे बच्चों? ध्यान करना। अ टॉर्टस, बच्चों ये टॉयज नहीं होता, इसकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान करो, ये टॉर्टस होता है, टॉर्टस। तो आगे से कभी मत बोलना टॉयज नहीं होता, ये टॉर्टस होता है। अ टॉर्टस एक कछुआ। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, दो रैबिट्स खरगोश। अ टेम स्क्विरल, टेम मीन्स जिसको पालतू बना लिया गया है, ऐसे स्क्विरल, स्क्विरल मैं बच्चों स्क्विरल होती है गिलहरी। एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और मेरी पालतू गोट भी यानी कि बकरी भी। बट द मंकी वुडंट अलाउ any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो बच्चों लेकिन वहाँ पर भी जो हमारा मंकी था वो अपने कंपेनियंस को, अपने साथियों को रात को सोने नहीं देता था। तो ग्रैंडफादर को, मेरे दादाजी को जाना पड़ा देहरादून अगले दिन अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर। तो देहरादून छोड़ना पड़ा और सहारनपुर जाना पड़ा। तो यानी कि ये लोग देहरादून में रहते थे और पेंशन लेने के लिए दादाजी को जाना था सहारनपुर, तो उसे भी वो साथ ले गए अपने साथ। अब बच्चों देखो क्या क्या था दादाजी के प्राइवेट जू के अंदर। अ टॉर्टस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ स्क्विरल गिलहरी, एंड अ गोट बकरी। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. दुर्भाग्यवश मैं दादाजी को साथ ना दे पाया उस ट्रिप के ऊपर जब वो सहारनपुर जा रहे थे, लेकिन बाद में मुझे उन्होंने अपनी ट्रिप के बारे में बताया कि क्या क्या हुआ उनके साथ। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। बच्चों एक बड़ा काले रंग का कैनवस किट बैग ले लिया गया टोटो के लिए, ये मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगी कैसा होता है। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, नीचे थोड़ा भूसा सा डाल दिया गया ताकि वो सॉफ्ट सा हो जाए। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है बच्चों। अबोर्ड मीन्स होम, घर। तो तुम कहते हो ना वेयर इज माई होम, तुम कह सकते हो वेयर इज माई अबोर्ड, ठीक है, अच्छा नया वर्ड है, आप याद करें, ABORDE। तो ये बन गया बच्चों उसका नया घर, नया होम। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को बंद कर दिया गया तो भागने की कोई जगह नहीं बची। Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. तो बच्चों वहाँ पर ना टोटो अपने हाथ भी उससे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। कैनवस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बाइट करके भी, काट करके भी उससे बाहर नहीं निकल सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. जब वो बच्चों एफर्ट करता तो क्या होता, बाहर निकलने के जब वो प्रयास कर रहा था, एफर्ट कर रहा था, तो या तो बैग रोल कर जाता, गोल गोल घूम जाता, या फिर फ्लोर के ऊपर, या फिर जंप करता एयर के अंदर। जैसे वो जंप करता तो बैग भी जंप करता। तो एक एग्जीबिशन बन गई, प्रदर्शनी बन गई, तमाशा बन गया। वहाँ पर जो क्राउड थी, भीड़ जो थी रेलवे स्टेशन के ऊपर, देहरादून के रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो देखती और बड़ी हंस रही थी हो क्या रहा है इस बैग के अंदर, क्योंकि उन्हें क्या पता इसके अंदर टोटो है जिसकी वजह से ये बैग कूद रहा है।
Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब बच्चों सहारनपुर आने ही वाला था, आराम से टोटो बैग के अंदर ही था, लेकिन जैसे ही सहारनपुर आने वाला था तो ग्रैंडफादर को अपनी टिकट दिखानी पड़ी, टिकट कलेक्टर को रेलवे टर्नस्टाइल पर, घुमावदार फाटक के ऊपर। तो अचानक से सडनली ने पॉक्ड हिज हेड, अपना सर बाहर निकाला उस बैग के अंदर से और बहुत बढ़िया सी वाइड मीन्स बड़ी सी, ग्रिन मीन्स मुस्कान, यानी कि अपने चमकते हुए मोती जैसे दांत दिखा दिए टिकट कलेक्टर को। देखो बच्चों, ये है बिग ब्लैक कैनवस किट बैग जिसमें उस टोटो को रखा गया। और ये देखो, टोटो गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, अच्छे से दांत दिखाए टोटो ने, मुस्कान दिखाई अपनी प्यारी सी उस टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, डर गया एकदम से पुअर मैन बेचारा आदमी। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर अनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो पहले तो वो डर गया और फिर अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए वो ग्रैंडफादर को बोला झुंझलाते हुए, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके साथ तो एक कुत्ता है, आपको इसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी, पे करो इसके लिए। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ बैग, in vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. तो बच्चों, दादाजी ने बहुत कोशिश की समझाने के लिए, उन्होंने टोटो को बाहर निकाला बैग से और बहुत कोशिश की, देखो ये डॉग नहीं है, बल्कि ये तो चौपाया जानवर भी नहीं है, ये तो मंकी है। लेकिन जो टिकट कलेक्टर था वो तो मानने वाला ही नहीं था और उसने 3 रुपये फेयर लिया, फेयर FARE, फेयर मीन्स किराया, 3 रुपये किराया लिया टोटो का, क्योंकि उसने ये कहा ये तो डॉग है। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक took from his pocket a pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals. अब ग्रैंडफादर ने कहा कि अपनी पॉकेट से निकाला अपना टॉर्टस, वो बच्चों अपनी जेब की, पैंट की जेब के अंदर वो अपना कछुआ भी लेकर घूम रहे थे अपने साथ ही, तो उन्होंने उसको निकाला और दिखाया, इसके क्या चार्ज लोगे सर, क्योंकि आप तो सब एनिमल्स का चार्ज ले रहे हो, तो ये भी है मेरे पास टॉर्टस। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टस, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. तो बच्चों क्या हुआ, टिकट कलेक्टर ने बहुत ध्यान से देखा उस टॉर्टस को, उस कछुए को, उसको prodded it, touched it, उसको अपनी 4 फिंगर से, अपनी पहली फिंगर से टच किया, छेड़ा, और ग्रैंडफादर को हंसते हुए विजयी मुस्कान के साथ बोला, इसके कोई चार्ज नहीं लगेंगे, ये तो कुत्ता नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये सब हुआ था रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब बच्चों, दादी माँ को फाइनली पता चल ही गया कि टोटो उनके साथ रहता है और उसको एक कंफर्टेबल, आरामदायक घर दे दिया गया स्टेबल के अंदर, अस्तबल के अंदर। अस्तबल क्या होता है बच्चों, जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है। Where he had for a companion the family donkey नाना। तो बच्चों, वहाँ पर उसका ना फैमिली डोंकी था, उसका कंपेनियन, उनकी फैमिली का डोंकी यानी कि गधा, जिसका नाम था नाना। 1 नंबर में पूछा जाता है बच्चों, डोंकी का क्या नाम था, तो नाना था। ठीक है, मंकी का नाम टोटो, डोंकी का नाम नाना। तो इनका ना एपिसोड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो नाना और टोटो का एपिसोड है, वो भी क्वेश्चन में आता है कि नाना और टोटो कभी दोस्त नहीं बन पाए, क्यों नहीं बन पाए, तो ध्यान से सुनो। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो पहली ही रात थी टोटो की उस अस्तबल के अंदर, दादाजी देखने गए कि सब कुछ ठीक तो है, वो आराम कर रहा है कि नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो जैसे ही वो गए बच्चों अस्तबल के अंदर, स्टेबल के अंदर, उन्हें आश्चर्य हुआ कि जो नाना डोंकी थी वो क्लियरली कोई कारण नहीं था, लेकिन अपने आप को पुलिंग, खींच रही थी वो होल्टर को, अपनी लगाम को, और अपने सर को दूर करने की कोशिश कर रही थी बंडल ऑफ हे से। बंडल ऑफ हे होती है बच्चों ड्राई ग्रास, सूखी घास जो उसके खाने के लिए रखी गई थी, उससे दूर कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। अब ग्रैंडफादर ने जब ये देखा तो नाना को
स्लैप थप्पड़ मारा उसके हॉन्चेस पीछे कुल्हों के ऊपर, एंड शी जॉग बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर, और वो एकदम से पीछे की ओर आई और उस ड्रैगिंग टोटो विद हर, उसके साथ टोटो भी आया, मंकी टोटो। ही हैड फास्टनड ऑन हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। बच्चों, जो हमारा टोटो था उसने फास्टनड पकड़ रखे थे उस डोंकी के नाना के लंबे लंबे कान अपने दांतों से। बहुत दर्द हो रहा होगा नाना को उस टाइम, उसने दांत चबा रखे थे, उसके कान को पकड़ रखा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और इस वजह से टोटो और नाना कभी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। ये देखिए बच्चों, डोंकी नाना। A great treat for Toto during cold winter evenings was a large bowl of warm water given by him grandmother for his bath. अब सर्दियों के अंदर शाम के अंदर टोटो का सबसे मनोरंजक काम था क्या? दादी माँ उसे ना बड़ा सा बाउल गर्म पानी का भर कर दे देती थी उसके नहाने के लिए। बच्चों, नहाना बहुत पसंद था टोटो को। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing until he was into the water up to the neck. बच्चों, वो नहाता कैसे था ना, इसका भी क्वेश्चन बनता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वे से वो नहाता था, बड़ी चालाकी से। सबसे पहले तो अपना हाथ डालता उसमें, जैसे अपन चेक करते हैं ना गर्म पानी हाथ डाल के कितना गर्म है, कि हमारे लिए ठीक रहेगा कि नहीं, वरना उसमें ठंडा पानी मिला है। पहले तो वो चेक करता था हाथ डाल के ठीक है कि नहीं। और बच्चों, फिर एक अपना फुट, एक पैर डालता पानी के बाउल के अंदर, गर्म पानी के बाउल के अंदर, और फिर दूसरा डालता, जैसे कि उसने नरेटर को भी देखा था करते हुए, तो उसकी इमिटेशन करता, उसकी नकल करता, और फिर वाटर में चला जाता जब तक उसकी नेक तक पानी आ जाता था, गर्दन तक पानी आ जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. जब पानी में बड़ा मज़ा आने लगता उसको, वो सोप उठाता, साबुन उठाता, अपने हैंड्स पर, अपने फीट पर और अपने सारे शरीर पर साबुन को अच्छे से मलता। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता, वो फटाफट पानी से बाहर निकलता और किचन में, रसोई में जो आग जल रही होती है उसके पास जाकर खड़ा हो जाता ताकि अपने आप को ड्राई कर सके, सुखा सके। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और बच्चों, इस समय उसको देखकर कोई हंस देता ना, वो क्या क्या कारनामे कर रहा था नहाते वक्त, तो टोटो की ना फीलिंग्स हर्ट हो जाती, उसे बड़ा बुरा लगता, और फिर वो ना अगले दिन बात ही नहीं करता, नहाता ही नहीं। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक बार की बात है, टोटो जलते जलते बच गया। उसने कुछ ऐसा किया कि वो खुद जल जाता, लेकिन स्टिल वो बच गया। वो भी बच्चों, जो कारनामा उसने किया है वो भी क्वेश्चन में आता है, तो ध्यान से सुनना क्या किया। उससे पहले देखो तुम, टोटो लव्स बेदिंग, उसे बहुत पसंद है नहाना। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. बच्चों, किचन के अंदर एक बड़ी सी केटल क्या होती है, केतली, केतली फायर के ऊपर रखी हुई थी, उसमें पानी गर्म हो रहा था, चाय बनने वाली थी उसके अंदर। अब टोटो के पास कोई काम नहीं था, तो वो गया किचन में और उसकी लिड मीन्स ढक्कन को रिमूव कर दिया, हटा दिया। Finding the water just warm enough for a bath, he got in. अब जैसे उसको ना गरम गरम सा पानी लगा, मजा आ गया उसको, तो उसने सोचा कि नहाने का बढ़िया पानी है तो क्यों ना नहा लिया जाए। With his head sticking out from the open kettle, this was just fine for a while until the water began to boil. तो बच्चों, वो घुस गया उस केतली के अंदर और बढ़िया गर्म पानी उसको लग रहा था। उसका सिर बाहर था केटल से अभी तक, और जैसे ही पानी बॉयल होने लगा तब गड़बड़ होनी शुरू हो गई। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. अब जैसे नीचे से गर्म लगता वो बाहर आ जाता, फिर देखता रहे बाहर तो ठंड है, वो फिर अंदर की ओर चला जाता। He continued hopping means उछलना, up and down. वो कभी ऊपर उछल रहा, कभी नीचे आ रहा, कभी ऊपर उछल रहा, कभी नीचे आ रहा। Sometime, कुछ समय तक ऐसा ही करता रहा, until grandmother arrived and hold him means खींच कर बाहर निकालना, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ केटल। तो दादी माँ आई जब, उन्होंने देखा अरे ये तो जल रहा है, उन्होंने खींच कर उसको बाहर निकाला, आधा जल चुका था वो, तो केटल से उसको ग्रैंड मदर ने सेव किया। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely devoted to Toto. तो बच्चों, अगर उसके दिमाग में कोई भाग है ना जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जिसका बहुत विकास हो चुका है, वो है मिस्चीफ का, शरारत का। बहुत ज़्यादा शरारती है टोटो। He was always tearing things to pieces. हमेशा चीज़ों को ना टुकड़ों में फाड़ देता था। Whenever one of my aunts come near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी मेरी आंटी आती हमारे घर में, उनको पकड़ लेता और उनकी ड्रेस में एक छेद कर देता, बेचारी की ड्रेस ही खराब हो जाती। तो बच्चों, ये देखो, ये थी लार्ज केटल। One day
At lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. बच्चों एक दिन की बात है, लंच का टाइम था, हमारी टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर, भोजन खाने वाली टेबल के ऊपर पुलाव, सबका फेवरेट होता ना पुलाव, मेरा भी फेवरेट है, तो चावलों का पुलाव रखा था यम्मी सा टेबल के बीच में. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हम जैसे ही डाइनिंग रूम में गए, देखा टोटो तो भर भर के चावल खा रहा था वहाँ बैठ के आराम से. The grandmother screamed, दादी माँ तो चिल्लाई बहुत तेज. And Toto threw a plate at her. और उसको चिल्लाता हुआ देख के टोटो ने एक प्लेट उसको फेंक के मारी दादी माँ को. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulav and made his exit through a window. जब दादाजी आए ये सब देखते हुए, तो टोटो ने उस पुलाव की पूरे प्लेट को उठा लिया और खिड़की से बाहर भाग गया. We found him in the branches of the jackfruit tree. हमने क्या देखा, वो बाहर jackfruit tree, कटहल के पेड़ की शाखा के ऊपर जाकर बैठ गया. The dish still in his arms. उसकी आर्म्स के अंदर, भुजाओं के अंदर वो अभी भी पुलाव वाली जो थी प्लेट वो थी. He remained there all afternoon. पूरी दोपहर वो वहीं रहा. Eating slowly through the rice, determined on फिनिशिंग एवरी ग्रेन. आराम से बैठकर पूरी दोपहर वो चावलों का, पुलाव का आनंद लेता रहा. एक भी ग्रेन, एक भी चावल का दाना उसने नहीं छोड़ा. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, स्पाइट होता है बच्चों चिढ़ाना, टीज करना, ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो चिल्लाई थी उसकी ओर, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने वो जो प्लेट थी ना पेड़ से नीचे फेंक दी. एंड क्लैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसिंग. क्लैटर्ड मीन्स चीखना, खुशी से चिल्लाना, खुशी से वो चिल्लाया बहुत तेज तेज, और वो जब वो 100 टुकड़ों के अंदर टूट गई, यानी कि वो जो प्लेट थी वो टूट गई. देखो बच्चों, उन्होंने इस तरह से टोटो ने स्पाइट किया, चिढ़ाया, टीज किया ग्रैंड मदर को, दादी माँ को. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. टोटो ऐसा जानवर नहीं था, ऐसा पालतू नहीं था कि उसे हम ज़्यादा समय तक रख सकते. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, मेरे दादाजी को भी ये महसूस हो गया. वी वर नॉट सो वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर. हम ज़्यादा वेल टू डू नहीं थे, ज़्यादा अमीर नहीं थे, हम ठीक ठाक ही लोग थे, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लगातार हमारी डिशेज तोड़ता, बर्तनों को तोड़ता, क्लोथ्स को फाड़ता, कर्टेन्स होते हैं बच्चों पर्दे, पर्दों को फाड़ता, और वॉलपेपर, जो वॉल के ऊपर कागज लगाए गए थे उनको भी फाड़ देता. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़. तो टोंगा ड्राइवर जिससे खरीदा गया था, दादाजी ने खरीदा था वो टोटो, दादाजी ने उसको ढूंढा और उसको बेच दिया. खरीदा कितने रुपए में था बच्चों? 5 रुपये में. और बेचारा बेचा कितने में? 3 रुपये में. तो वो नुकसान में ही गया, जो 5 में बेचा था 5 में भी नहीं गया, 3 में गया. तो बच्चों, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ टोटो द प्रिटी एंड मिस्चीवियस मंकी. होप यू हैव लाइक्ड इट. मज़ा आया ना कहानी के अंदर? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है टोटो की. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, कहानी समझ में आ गई हो, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर ऑल ऑफ यू.